Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन की जारिहत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मार्का हक उस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिल शिकस्त होने के ज़ोम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि कौमी यकजहती के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना हैं। मार्का हक कौम की तारीख में अहम संगे मील बन चुका जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। प्रॉक्सी, दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने आला सलाहियतों का मुजाहरा किया। अफवाज ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, साइबर और मालूमाती डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियतें दिखाईं। ISPR का कहना है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बामानी मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसाफ के उसूलों की पासदारी के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। GHQ रावलपिंडी में आज सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक व चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते पाकिस्तान में हो सकते हैं। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक की एक और बैठक होने का इम्कान। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े की दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहिमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम से निमटने का तरीक़ाकार भी शामिल है। अबनाए हुर्मुज़ में तनाव कम करने पर भी बातचीत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए थे। 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त आला तरीन सतह पर गुफ्तगू हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जल्द जवाब के लिए पुरुमीद। साथ ही मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी भी दे दी। कहा, इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा जिसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्वे भी शेयर किया। कहा, अहम यह है कि अमरीकी कौम क्या चाहती है। ट्रंप के शेयर किए गए सर्वे के मुताबिक 53% शहरियों के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना जंग ख़त्म करने से ज़्यादा अहम है। 60% अमरीकी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने को अमरीका में तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम रखने पर तरजीह देते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले संगीन नताइज से खबरदार रहें। अपने ऊपर हुर्मुज़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का खतरा मोल ना लें। अबनाए हुर्मुज़ के दरवाजे बहरीन समेत उन तमाम ममालिक पर हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं जो अमरीकी करारदाद के हिमायती हैं।
आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल से मुताल्लिक अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में एक करारदाद का मुसवदा पेश किया है, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर की हिमायत हासिल है। रूस ने अमरीकी करारदाद के मुसवदे को जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, रूस ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजूहात, खुसूसन अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को नजरअंदाज करती हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत का इम्कान। दौरा चीन में सीपैक, तिजारत, सरमायाकारी और दोतरफा ताउन पर अहम बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ाक रहमानी फजली का कहना है कि चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा, दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी और चीनी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के मुस्बत असरात सबोताज करने के लिए बाज़ फ़रीक ऐसी खबरें फैला रहे हैं। अमरीकी महकमा खजाना का ईरान की हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनीज पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनीज भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज कबल किया गया। ईरान के जजीरा खाक से तेल के इखराज की इत्तला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के इखराज की वजह मालूम ना हो सकी। खाक में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुताल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे माहिदे की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हममंसब डेविड कूपर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लैवरोव का इमराती हममंसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद से राबता। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगई लैवरोव ने कहा, खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज से खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज ने अगले माह होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया की कोई ताकत ईरान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। ईरान ने अपनी काबिलियत पर क्वालिफाई किया है। अपने अकायद, सकाफत और तहजीब पर किसी किस्म के समझौते के बगैर वर्ल्ड कप में शरीक होंगे। मेहदी ताज ने मेगा इवेंट में शिरकत के लिए चंद शराइत भी रख दी। एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़े जारी करने में किसी किस्म का तासुब नहीं होगा। ईरानी परचम की ताज़ीम की जाएगी। अमरीकी हुकूमत को ईरानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को होटल, एयरपोर्ट और स्टेडियम में खुसूसी सिक्योरिटी देनी होगी। सपोर्टर्स को सिर्फ सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा कौमी झंडे स्टेडियम्स में ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी झंडे के अलावा किसी भी झंडे की इजाज़त नहीं होगी। मैच से पहले ईरान का कौमी तराना दुरुस्त और बिला तातुल चलाया जाएगा। रिपोर्टर्स को सिर्फ फुटबॉल से मुताल्लिक सवालात करने की इजाज़त होगी। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची से कश्मीर तक रैलियों और तकारीब का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में स्कूल्स के बच्चों की भी शिरकत। कराची में तुलबा और सातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। लाहौर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली की शिरकत। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा के ज़ेर एहतमाम बॉल रोड पर मार्का हक कारवां मुनक्किद किया गया।
मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, नारोवाल, रहीम यार खान और राजनपुर में भी पाक फौज को खिराज तहसीन। सियालकोट में रेस्क्यू 1122 की जानिब से पोर्ट फ्लैग मार्च किया गया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली नगमों पर अहलकारों और कैदियों का रक्स। सखर, लाड़काना, खैरपुर और टंडो मोहम्मद खान में भी रैलियां। पेशावर में कला बाला हिसार के शहरियों का जश्न। मर्दान, एबराबाद, करक और डेरा इस्माइल खान में तकरीबात और रैलियां। शुमाली वजीरिस्तान और खैबर में भी रैलियां। कोयटा में भी रैली का इनेकाद। गवादर, कल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज से भरपूर इसारे यकजहती। मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानुम मरसूस रैली। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची के साहिल पर तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को चंद घंटों में धूल चटाई। पाक अफवाज की पेशा महारत और शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। अंगूर क्लास आबदोज़ों का हुसूल समंदरी दिफा का नाकाबिल शिकस्त बनाएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम मुल्क के दिफा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा। तकरीब में गुलकारों की परफॉर्मेंस, लेज़र शो और आतिशबाजी के दिलकश मुजाहिरे ने हाजरीन के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत में ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम उस दिन को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के अज़म के साथ फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले ही हिफाजत करना जानते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के तहत मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, कराची वाले मुल्क की हिफाजत में आगे होंगे। मुल्क को सिफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान आलमी जंगों में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में ताकतवर बनकर उभरा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के नए नगमे ललकार का टीजर जारी। अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान जुर्रत के निशान का भी टीजर जारी। जुर्रत के निशान में पाकिस्तानी फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की दास्तान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। सेक्रेटरी लेवल का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर मुशावरत। कराची BRT मंसूबे के दौरान एक और नुकसान। काम के दौरान 12 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन टूट गई। सदर गार्डन, जमशेद रोड, लियारी लाइन्स एरिया और मुल्हिका इलाकों में गैस फराहमी मुतासिर। सुई सदरन के मुताबिक मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। शहरियों को माहाना बिल पर बताया जाएगा कि इस माह उन्हें कितनी सब्सिडी दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनीज का सार्फिन की सहूलत और सब्सिडी सार्फिन को पहुंचाने के लिए इक़दाम।
तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के बिल पर QR कोड स्कैन करके सार्फिन को लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए है कि बिजली कम इस्तेमाल करने वाले खानदानों को रिलीफ मिलता रहे। पावर डिवीजन ने वजाहत की है कि इस फैसले का मतलब किसी भी तरह सब्सिडी खत्म करना नहीं है, बल्कि वसाइल का सही और मुनसिफाना इस्तेमाल है। अवाम सब्सिडी के लिए दिए गए QR कोड पर रजिस्ट्रेशन कराएं। पाकिस्तान विमेन ने जिम्बाब्वे विमेन को तीसरे एक रोजा मैच में 9 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान विमेन टीम 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल कर गई। मैच जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले आजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की शानदार बैटिंग। दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 179 रन बना लिए। आजान अवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 414 रन बनाकर आउट हो गई। नजमुल हसन शांतो 101 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 5 और शाहीन आफीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर अब भी 234 रन की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ढाका में दूसरे रोज भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल भी देखा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुक्काम के साथ अच्छी मुलाकात रही। फ्यूचर टूर प्रोग्राम में तमाम ममालिक के साथ खेलेंगे। दूसरे रोज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल की जानिब से मोहसिन नकवी के एजाज़ में तकरीब और इशाइया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने शानदार मेहमान नवाजी पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। कहा, क्रिकेट के साथ दोनों ममालिक के दिल भी जुड़े हुए हैं। बाहमी सीरीज से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मुस्तहकम हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौखंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 44, तुर्बत, दादू, नवाबशाह, सिब्बी और मिट्टी 43, डीजी खान और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 39, ठट्टा 38, लाहौर 36, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात मुल्की सालमियत और कौमी यकजहती पर हमला थे। कौम ऐसे अनासिर को कभी फरामोश नहीं करेगी। भुट्टो की शहादत पर कारकुनों ने हमला नहीं किया। शहीद बीबी की शहादत पर जलाओ घिराव हुआ, लेकिन मिलिट्री तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त सजाएं देकर मिसाल कायम की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1-1 हज़ार कैदियों का तबादला भी करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है। वो इस जंग का मुकम्मल खात्मा और रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहते हैं। मॉस्को में रूस के यौम फतह पर परेड। रूसी सदर पुतिन ने खिताब करते हुए कहा, यूक्रेन में रूसी फौज एक जारहाना कुव्वत के खिलाफ लड़ रही है, जिसे पूरे नेटो इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। रूसी फौज आज भी उसी जज्बे से लड़ रही है जैसे दूसरी जंग अजीम में सोवियत अफवाज ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ी थी। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली सालाना परेड इस बार महदूद पैमाने पर मुनक्किद की गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस तकरीबन 2 दहाइयों में पहली बार फौजी हथियारों की नुमाइश नहीं की गई। तकरीब में शुमाली कोरिया के फौजी दस्ते भी शरीक हुए, जबकि चंद करीबी इत्तेहादी ममालिक के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG की स्पॉट खरीदारी के नए टेंडर जारी कर दिए। पाकिस्तान LNGL के मुताबिक टेंडर्स 2 कार्गोस के लिए जारी किए गए। आलमी कंपनी से 11 मई तक बोलियां तलब की गई हैं। LNG कार्गोस 12 से 16 मई और 24 से 28 मई की डिलीवरी के लिए तलब किए गए हैं। LNG कार्गोस के लिए बोलियां 11 मई को ही खोल दी जाएंगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक कतरी LNG टैंकर आबना हुर्मुज की तरफ रवां दवा है। कतरी टैंकर रास लफान से पाकिस्तान की पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक
ईरान जंग शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाला ये पहला कतरी LNG टैंकर होगा। क्या खलाई मखलूक का वजूद है? उड़न तश्तरियां हकीकत हैं या फसाना? फ़ज़ा में उड़ती नामालूम अशिया के दावे कितने सच्चे हैं? अमरीकी इदारे पेंटागन ने पहली बार फ़ज़ा में उड़ती नामालूम अशिया से मुताल्लिक़ दिलचस्प इंकशाफात पर मुश्तमिल खुफिया फाइल्स जारी कर दी। रिकॉर्ड्स खलाबाजों और हवाई जहाज़ों के पायलट्स के दावों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें नासा के मिशन के दौरान चांद की सतह से ली गई नामालूम अशिया की तस्वीर, उड़न तश्तरियां नजर आने के दावे और मुख्तलिफ मकामात पर गैर मामूली रोशनियों के मुशाहिदे शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वादे के मुताबिक फाइल्स जारी कर दी हैं। हकीकत क्या है, इसका फैसला लोग खुद कर सकते हैं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के गीत के नए टीजर ने धूम मचा दी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा लातीनी मौसीकी की मलका शकीरा ने नए गीत की झलकियां जारी कर दी। नए एंथम में उनके साथ नाइजीरियन स्टार बर्ना बॉय ने भी परफॉर्म किया। इससे पहले 2010 में भी शकीरा का वक्का वक्का खेल के मद्दाहों को दीवाना बना चुका है।